तो अपन जो बात कर रहे थे कि परमात्मा की खेती, परमात्मा की जो घर की खेती है, हर व्यक्ति खेती कर रहा है, हर व्यक्ति खेती कर रहा है। कोई ज़मीन में अन्न उगा रहा है, कोई स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई दुकान में जाके पल्लेदारी कर रहा है। वास्तव में ये सब खेती ही कर रहे हैं, बस जिससे कुछ मिल रहा है बदले में वो खेती है ना। ज़मीन में अपन दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, सेवा करते हैं तो कई गुना अनाज मिलता है। और आप उसमें जाएंगे, जब काम करेंगे तो आपकी सुबह से शाम तक की जो भी मजदूरी है, ठेकेदारी है, और ये भी मान ले अपन कि आप मालिक भी हैं, यदि तो मालिक भी है तब भी काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप करवाओगे किसी से। तो कौन सा काम करवाना है, कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, और किस काम के बगैर हमारा वास्तव में जीवन नहीं चलेगा। एक सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ती है? भोजन की। आदमी जब बच्चा पेट में आता है माँ के, तो भोजन की आवश्यकता शुरू होती है। तो माँ के पेट से उसको जो है अंदर से ही भोजन का रस, कई चीज़ों का रस जो है मिलने लगता है। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, माँ के पेट से बाहर आता है। अब माँ के पेट से बच्चा बाहर आएगा तो बाहर की चीज़ों को धीरे धीरे फिर माँ के स्तन में दूध आता है ना, तो माँ के स्तन का दूध पीने लगता है। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, बड़ा होते होते। लेकिन समस्या क्या है कि वो उसका इतना भयानक स्थितियां हो जाती हैं कि वो एक दिन जो है इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है लोगों को लूटने लगता है, खसोटने लगता है। ये ऐसी खेती करने लगता है जैसे लोग जहर की खेती कर रहे हैं, गांजा भांग उगा रहे हैं, अन्य चीज़ें हैं जो लोग उपयोग करते हैं। तो उनको पता है जैसे गांजा भांग औषधि भी है, लेकिन औषधि किसके लिए? जिसको पूरी विधि विधान मालूम है ना। महुआ से शराब बनती है, महुआ औषधि है, ठीक है। तो बहुत सारे जहर भी हैं, अगर तो जहर भी औषधि है, लेकिन अब हम लोग उसको कितना समझ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अपन ये कहें कि हमारी खेती कौन सी हो, तो हमारी जो खेती हो वो परम पवित्र चिंतन, हमारे मन में हम बीज कौन सा बोएं, अपने मन में पवित्रता का बीज बोएं। खाद पानी कौन सा डालें? सकारात्मकता का खाद पानी डालें, बढ़िया, ठीक है ना। और जब अपन पवित्रता का बीज बोएंगे, खाद पानी बढ़िया डालेंगे सकारात्मकता का, तो निश्चित मानिए आप कि जब किसान जो फसल उगाता है, एक दाने के 100 दाने या 50 दाने, और जब हम इस सकारात्मकता की फसल उगेगी तो वो हमको तो माला माल करेगी ही, पूरे समाज को निहाल कर देगी, समाज को माला माल कर देगी। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमको अपने मार्ग पर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े होना पड़ेगा। अभी आप देखो, कल ही आपके सामने, ठीक है, बच्चों से बात हो रही थी, किस तरह की बात कर रहे थे बच्चे, देख रहे थे, है ना। तो अब जबकि क्या है, स्वार्थ में लिप्त हैं, समाज के अंदर वो देख रहे हैं कि सबके पिताजी कार खरीद के दे रहे हैं, बंगला खरीद के दे रहे हैं, और हमारे पिताजी सब बांटे दे रहे हैं। तो वही बांट रहा हूँ तो मैं अपना पेट काट के बांटता हूँ, अपने आप अपनी मेहनत का बांटता हूँ भाई, मैं किसी से मांग के तो नहीं बांटता, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं बांटता किसको हूँ? जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। कोई, अपन कहते हैं कोई ना भूखा नंगा हो, सबको मिले सहारा, कोई ना बेसहारा हो। किसी के पास कपड़े नहीं भैया, तो अपन ने उसको कपड़े उपलब्ध करा दिए, जो अपनी व्यवस्था है, जो अपने पास है उसमें से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। हाँ, संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है अब। क्यों? क्योंकि अब गृहस्थ जीवन में नहीं है अपन। अब गृहस्थ वाला व्यक्ति संग्रह करता है तो क्या पा लेता है भाई? आप देखो, बड़े बड़े व्यवसायियों को देख लो ना आप,
क्या पा रहे हैं? इनके पास ना तो धन है, इनसे आप पूछो क्यों कमा ली जितना कमाना था, बोले नहीं यार अभी कहाँ। ना इनके पास धन है, ना सुकून है, क्यों भैया कैसा चल रहा है? अरे कहाँ क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है। ना धन है, ना सुकून है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना किसी के लिए करुणा है, ना दया है क्या? दिखावा। और दिखावा भी किसके लिए भैया? अपने लिए यार दिखावा, किसी के लिए कुछ करने वाले नहीं। वो कहते हैं किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है ना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप निरंतर समझ लीजिए कि हम परमात्मा के सच्चे बेटे हैं। हम सब परमात्मा के सच्ची संतान हैं। बस हम पहचान जाएं खुद को। हम जब खुद को पहचान जाएंगे तो धीरे धीरे हम वातावरण सकारात्मक करेंगे। और सकारात्मक वातावरण में अब आपको आग जल रही है, मिल गई। अब आग मिल गई यदि, तो आप उसमें भोजन पकाएंगे ना फटाफट कि अरे आग जल रही तो उसमें भोजन पका लेते हैं। क्योंकि थोड़ी देर बाद आग क्या होगी? खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, अंगार उसके राख बन जाएंगी। तो जिस समय कोई प्रेरक सामने होता है आपके, जिस समय आप किसी से कुछ पूछना चाहो, पूछा ही लो। कुछ बताना चाहो, बता दो। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को पूछना है, बताना है, समझना है, बहुत ज़्यादा समझाने का हम प्रयास ना करें किसी को। हाँ, कोई समझना चाह रहा, जानना चाह रहा है तो बराबर उसको जो है अपन जानकारी दे सकते हैं कि भैया ये बात है। हाँ बताएं ना। बहुत टाइम से मन में हाँ, आपने जानना चाहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब जानना चाह रहे हैं आप। देखिए, जो हमारे समझ में आता हम वो बताने का प्रयास करेंगे। कोई उससे संतुष्ट होगा, कितना होगा अपन को नहीं मालूम, है ना। गुरु ब्रह्मा, गुरु कौन? सबसे पहले तो गुरु को समझें। गुरु वो है जिसमें अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो जिसमें गुरूर ना हो। गुरूर यानी अहंकार, घमंड, ठीक। तो सबसे पहले तो गुरु में गुरूर ना हो। इसके बाद में जो अपने विद्वान लोग बताते हैं कि अंधकार को नष्ट करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वो क्या है? गुरु, है ना। तो अब ये तो हो गया गुरु। अब इसके बाद में गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा किसको कहते हैं अपन? जो सृष्टि के रचनाकार है। मतलब गुरु ही रचता है। किसको रचता है? आपके अंदर के विचारों को। जैसे कुम्हार है, कुम्हार को मिट्टी मिल गई, अब उसको क्या गढ़ना है, वो उसके मन में विचार आएगा। तो विचार कौन देगा? प्रकृति, परमात्मा। तो मिट्टी उसने चाक में चढ़ाई और चाक में मिट्टी चढ़ा के वो जो है, और उसने मस्तिष्क में देखा यार क्या बनाए अपन, क्या बनाए। तो दिया बना दिया, घड़ा बना दिया, छोटा दिया बना दिया, बड़ा दिया बना दिया। ऐसे वो जो है ना, कई चीज़ों को निर्माण में लग जाता है। अपन जो है थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं, ये लोग आ गए हैं।